नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 9 मार्च 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस अमेरिकी देश को पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया गया? उत्तर हो जाएगा चिली देश को। दूसरा प्रश्न, किस देश में स्थित येलो स्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर एचिनस में विस्फोट हुआ है? तो अमेरिका का गीजर है साथियों। अगला प्रश्न, जनजातीय कला महोत्सव 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? हर साल नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। चौथा प्रश्न, जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कौन सा मैस्कट का अनावरण किया है? तो प्रगति और विकास मैस्कट जनगणना 2027। किस राज्य के हाई स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विक्कोसैट 1 को लॉन्च किया गया? तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु के बच्चों के द्वारा। अगला प्रश्न, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किससे है? तो राजस्थान की है सफीना हुसैन, जिनकी एनजीओ है एजुकेट गर्ल। किस राज्य ने हाल ही में मी हेल्थ ऐप को लॉन्च किया है? तो मी हेल्थ केरल से संबंधित है, एप्लीकेशन है। हाल ही में किस राज्य द्वारा दूसरे और तीसरे बच्चे के लिए 25,000 रुपए की प्रोत्साहन की घोषणा की गई है? तो साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी दूसरे और बच्चों पे। अगला प्रश्न, विश्व मोटापा एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामले में भारत विश्व में कौवा स्थान पे है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा दूसरे स्थान पर है हमारा भारत। 10वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, फिन एलन ने 33 गेंद में सबसे तेज टी20 सेंचुरी बनाई। इनका संबंध किस टीम से है? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी फिन एलन। ये था साथियों 8 मार्च 2026 का करंट अफेयर। आप पढ़ते हैं आज 9 मार्च के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न है साथियों, बिहार के नए राज्यपाल हाल ही में कौन बने हैं? बिहार में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को राज्यपाल नियुक्त किया गया, गवर्नर बने हैं। साथ ही साथ साथियों, मार्च 2026 में एक साथ 9 राज्यपालों को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। देखिएगा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि, जो पूर्व में तमिलनाडु के राज्यपाल थे। तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला, जो पूर्व में हिमाचल प्रदेश के थे। तमिलनाडु के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जिनको केरल का अतिरिक्त प्रभार मिला था। महाराष्ट्र के जिष्णुदेव वर्मा, जो पूर्व में तेलंगाना के थे। बिहार के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और नागालैंड के नंद किशोर यादव। हिमाचल प्रदेश के कविंदर गुप्ता, जो पूर्व में लद्दाख के उपराज्यपाल थे और लद्दाख में बने हैं उपराज्यपाल। एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, पूर्व में जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं तरनजीत संधू। तो ये राज्यपाल से क्वेश्चन है, तो कुछ बातें राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद अनुच्छेद 153 में लिखा गया है कि राज्यपाल होगा हर राज्यों का, जिसकी जिसके बारे में कहा गया है कि अनुच्छेद 154 के तहत वह राज्य की कार्यपालिका का हेड होगा और अनुच्छेद 155 में इसकी नियुक्ति करी जाएगी। किसके द्वारा नियुक्ति करी जाएगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। और साथियों, अगर पूछा जाए कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 213 अनुच्छेद में है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वो दिलाते हैं। जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त होगा उस राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और राज्यपाल साथियों, और राज्यपाल जो है इनकी जब नियुक्ति होगी तो इनको शपथ दिलाएगा। और राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल रह सकता है। ये बात 7वां संविधान संशोधन 1956 से आया है। बाकी दूसरा प्रश्न लेते हैं, हाल ही में सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा सुदर्शन। हमारे भारत का शेयर मार्केट से संबंधित सर्वोच्च संस्थान है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने साथियों एक एआई टूल लॉन्च किया है, सुदर्शन। आप हम सब देखते हैं न्यूज में और टेलीग्राम में, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, इतना पैसा बढ़ाइए, शेयर मार्केट में पैसा डालिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा डालिए, हम आपका पैसा 3 गुना करा देंगे, 4 गुना कर देंगे। ऐसे भ्रामक पोस्ट और जो फ्रॉड एजेंट है उन पर अंकुश लगाने के लिए सेबी ने एआई टूल लॉन्च किया है। एक एआई टूल लॉन्च किया, उसका नाम है सुदर्शन। किसने किया? सेबी। तो सेबी के बारे में 1988 में सेबी का गठन होता है। 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया जाता है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी पहली महिला प्रमुख थी माधवीपुरी बुच और वर्तमान में है तुहिन कांत पांडा और प्रथम चेयरमैन थे एस एस दवे साहब। तीसरा प्रश्न,
जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? हर साल साथियों, हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जो कि पहली बार 2019 में मनाया गया था। 2008 में जन औषधि योजना की शुरुआत होती है। जन औषधि योजना साथियों रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने 2008 में शुरू किया था और 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना इसका नाम हो गया। 2016 में इसका नाम बदल के फिर से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना किया गया। पहला जन औषधि केंद्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में 2008 में। वर्तमान में साथियों 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हो गए। कितना स्थापित होगा? तो 31 मार्च 2027 तक 25,000 केंद्र स्थापित होंगे। ये डाटा याद रखिएगा। 31 मार्च 2027 तक टारगेट है 25,000 जन औषधि केंद्र स्थापना करने की। अगला, भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर शुरू किया जाएगा? रिवराइन मतलब हो गया साथियों नदी पर। नदी मार्ग पर स्थित लाइट हाउस पहली बार हमारे भारत में बनेगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर, नेशनल वाटर मार्ग 2 पर। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो है सबसे सबसे बड़ा साथियों सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वाटरवे या राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटर मार्ग। और सेकेंड नेशनल वाटर मार्ग है, इस पर अभी हम करंट में पढ़ रहे हैं कि भारत का पहला लाइट हाउस स्थापित होगा। कौन करेगा? तो केंद्रीय जहाज रानी मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इसकी घोषणा की। असम में स्थापित होगा। असम में साथियों सदिया से धुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 गुजरता है। उसी मार्ग पर ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 जगहों पर लाइट हाउस बैठेगा, बोंगीबिल, पंडू, सिलघाट और विश्वनाथ घाट। इस लाइट हाउस की ऊंचाई रहेगी, ये ऊंचाई इसकी रहेगी 20 मीटर, 20 मीटर हाइट रहेगा, जो 14 समुद्री मील तक ये प्रकाशित करेगा मार्ग को। इसका लागत 84 करोड़ रुपया रहेगा और ये चलेगा किससे? तो इसमें सोलर पैनल लगा होगा, सोलर प्लेट लगा होगा, इसी से ये सूर्य के प्रकाश से चार्ज होगा और लाइट देगा। ये साथियों जैसे समुद्र में जहाजें आवागमन करती हैं तो उनको प्रकाश दिखाने के लिए लाइट हाउस होता है, ऐसे ही नदी में, भारत में नदी मार्ग में पहला लाइट हाउस राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर स्थापित होगा। किस नदी पर ये पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित होगा। पांचवा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में एस्मंड बी मार्टिन पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कृति कारंत। डॉक्टर कृति कारंत पहली भारतीय बन गई जिनको एस्मंड बी मार्टिन पुरस्कार यूके लंदन द्वारा दिया गया साथियों। ये कौन है? डॉक्टर कृति कारंत। ये सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की सीईओ है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज कहाँ है? बेंगलुरु में। इसी की सीईओ है कौन? तो डॉक्टर कृति कारंत। यह पहली भारतीय बन गई जिनको एस्मंड बी मार्टिन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया लंदन के द्वारा। छठा प्रश्न, महिला एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स के लिए हर स्टार्ट 5.0 किसने लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में है अहमदाबाद। अहमदाबाद में है गुजरात विश्वविद्यालय। गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा हर स्टार्ट 5.0 लॉन्च किया गया है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। महिला एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए हर स्टार्ट 5.0 गुजरात अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। सातवां प्रश्न पूछा गया है, किस देश ने 2026 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एशिया और एशिया महाद्वीप का देश है और दुनिया का सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया साथियों। इंडोनेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने, उसको चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर पूछा जाए दुनिया का पहला देश अगर कौन है ऐसा करने वाला, तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश जिसने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंधित किया। आठवां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में ब्रेन को प्रोसेसर के लिए मून शॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? ये ब्रेन को प्रोसेसर है साथियों। ब्रेन को प्रोसेसर को बनाया है आईआईएससी बेंगलुरु। हमारे भारत के प्रतिष्ठित एक शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान है आईआईएससी बेंगलुरु। ये साथियों इसने एक ब्रेन को प्रोसेसर बनाया है, दिमाग का एक सहयोगी एआई टूल बनाया है। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? मून शॉट प्रोजेक्ट। मून शॉट प्रोजेक्ट किसका है? आईआईएससी बेंगलुरु का। होगा क्या इसमें कि कोई भी मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति है जिसका हाथ पैर या शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है, तो उसका दिमाग के कारण से, ब्रेन के कारण से वो कार्य नहीं कर रहा है, तो ब्रेन में को प्रोसेसर एप्लीकेशन बन जाएगा, ऐप बन जाएगा एआई के जरिए, और उसके जरिए उसका जो बीमारी है, हाथ पैर शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है, वो कार्य करने लगेगा। साथियों आप सभी अवगत हैं, आप सभी को मालूम है कि हम जो है भोजन करते हैं या फिर चलते हैं फिरते हैं या फिर बोलते हैं, उसका सबसे कंट्रोल पॉइंट क्या है? ब्रेन है हमारा। अगर ब्रेन नहीं कहेगा हाथ उठाने के लिए तो हथवा अपना ही हाथ नहीं उठेगा। ब्रेन अगर काम नहीं कर रहा है तो अपना ही
पैर नहीं चलेगा, जिंदा रहते हुए ही भी जिंदा लाश बन करके रह जाएंगे। तो वही ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से शरीर का कोई अंग कार्य नहीं कर रहा है, तो उसी ब्रेन में एक को प्रोसेसर बना लिया जाएगा मूनसाट प्रोजेक्ट के द्वारा, और वो भी पीड़ित व्यक्ति, बीमार व्यक्ति सही हो जाएगा। अगला 9वां प्रश्न देखिएगा, भारत के औषधि नियंत्रक जनरल के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? जैसा कि हमारे भारत में औषधि, दवाइयों से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित, ड्रग से संबंधित सर्वोच्च पोस्ट है औषधि नियंत्रक जनरल। इस पोस्ट पर पहले से थे डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी साहब। इन्हीं का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया। भारत के औषधि नियंत्रक जनरल डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। हमारे देश में ड्रग, दवा या फार्मेसी से संबंधित कोई भी कानून बनाना है तो उसका सुझाव, सलाह ये देती है। हमारे देश में कोई भी नया मेडिसिन बन रहा है, ड्रग बन रहा है, वैक्सीन बन रहा है, तो उसको प्रमाणित करना, उसको सर्टिफाइड करना, उसको वेरीफाई करना जिम्मेदारी है इसी के साथ में औषधि नियंत्रक। हमारे भारत का औषधि का नियंत्रण एक विभाग है, उसका उसी में जो हेड होते हैं उनको औषधि नियंत्रक जनरल कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, एसबीआई जीआई ने हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एसबीआई जीआई मतलब जनरल इंश्योरेंस। अभी हाल ही में पंकज त्रिपाठी, बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारतीय स्टेट बैंक की शाखा जो जनरल इंश्योरेंस है, साधारण बीमा है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंश्योरेंस दो प्रकार का होता है, आप सभी जानते हैं, एलआईसी और जीआईसी। एक होता है जनरल इंश्योरेंस और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो ये जनरल इंश्योरेंस जिसमें गाड़ी, मोटर, मोबाइल का डिस्प्ले और डिजिटल बोर्ड आदि सब का जो इंश्योरेंस होता है वो जीआईसी के अंतर्गत आता है। तो ये एसबीआई जीआई है, जनरल इंश्योरेंस करने वाली संस्था। और ऐसे ही एसबीआई का एलआईसी भी है, और एलआईसी एक खुद गवर्नमेंट कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ऐसे ही बहुत सारे बैंक होते हैं जो इंश्योरेंस करते हैं, साधारण बीमा भी करते हैं जीआई, और लाइफ का भी बीमा करते हैं एलआईसी। ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा इसका क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।